Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 12, Heavenly Bodies. So students, in this chapter we shall learn about the heavenly bodies. That is the sun, the earth, the moon, how its structures look like and what are the gases that composed in our earth atmosphere. All these topics we will cover in our chapter. Now students, look some learning points: the Earth, the Moon, satellites, solar system, and the eclipse. So, students, get ready for the exercise. Unscramble the names of all the planets given below. So, students, you can scramble the planet's name in a correct order. First, planet name is Mercury, Mercury. Second is Saturn, Saturn. Third one is Venus, Venus. Fourth one is Uranus, Uranus. Fifth one is Neptune, Neptune. Neptune. Sixth one is Earth, Earth. Seventh is Mars, Mars. And last one is Jupiter, Jupiter. Jupiter. Now, students, let's begin the chapter with our first topic, the Earth. The planet Earth on which we live is a huge ball revolving around the sun. बच्चों, जो हमारा planet Earth है वो एक बॉल की तरह है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है. The Earth revolves at 1,08,000 किलोमीटर पर आवर. बच्चों, ये आपको अर्थ की स्पीड दे रखी है जिस स्पीड से वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. Scientists believe that millions of years ago, our Earth was just a huge cloud of dust and gases floating in space. बच्चों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ सिर्फ एक ह्यूज क्लाउड ऑफ बॉल था जिसमें सिर्फ गैसेस थे और डस्ट पार्टिकल्स थे जो स्पेस में फ्लोट करते रहते थे. As the Earth spins, it began to cool and harden. जैसे जैसे अर्थ का स्पिन मूवमेंट इंक्रीज हुआ वैसे ही अर्थ के ऊपर जो गैसेस थी वो कूल डाउन होने स्टार्ट हो गई. The Earth's surface began to cool and form a crust. फिर उसके बाद अर्थ के ऊपर एक लेयर बनी जिसे हमने कहा क्रस्ट. But the inside of the earth is still bubbling hot molten. Even today our planet is in the process of cooling. बच्चों, हमारा अर्थ क्या है? अब भी बबलिंग हॉट, मतलब इसमें कुछ मोल्टन लावा प्रेजेंट है, मोल्टन पार्टिकल्स प्रेजेंट है. जैसे अर्थ स्पिन करती है वो पार्टिकल्स भी कूल डाउन होके हमारे सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहे हैं. द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. बच्चों, अर्थ की शेप कैसी? परफेक्ट स्फीयर नहीं होती. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर. वो पोल्स की तरफ से फ्लैट दिखाई देता है और बल्जेस होता है बच्चों इक्वेटर साइड से. It has a diameter of 12,000 kilometers at the equator. Scientists believe that the Earth is about 5,05,000 years old. It is about 150 million kilometers from the Sun. इसमें बच्चों आपको डिस्टेंस दे रखा और बता रखा है अर्थ हमारी कितनी पुरानी है या अंदाजा लगा रखा है साइंटिस्ट ने. इससे पहले हमारा अर्थ प्लैनेट एग्जिस्ट करता था. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज मोर देन 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड. अर्थ को साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा प्लैनेट जो है 4 बिलियन ईयर्स पुराना है. इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप. इट इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स. अर्थ पे 3 मेन लेयर्स होती है. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज क्रस्ट. इट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो आउटर लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं. इट इज अ थिन लेयर बिटवीन. बच्चों, जिसकी लेयर थिन है वो कितनी है? 0 to 60 किलोमीटर थिक है. द क्रस्ट इज द सॉलिड रॉक लेयर अपॉन विच वी लिव. क्रस्ट हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की जिसके ऊपर हम सब लिव यानी रहते हैं. सेकेंड लेयर आती है मैंटल. इट इज द वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ द अर्थ. इट हैज अ थिकनेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2,900 किलोमीटर. इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड एंड मोल्टन रॉक. बच्चों, जो मेंटल लेयर है वो सॉलिड और मोल्टन रॉक से मिलकर बनी है. इट कंटेन्स आयरन एंड मैग्नीशियम. इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जस्ट लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम. थर्ड लेयर आती है बच्चों कोर. कोर इज इन द सेंटर एंड हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. सबसे सेंटर में होता है कोर पार्ट और सबसे गर्म होता है ये अर्थ का लेयर.
The core is divided into outer core and inner core. The outer core part is about 2300 kilometer thick. It contains iron and nickel in molten state. आउटर कोर के अंदर भी हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, डेट इज आयरन एंड निकल, जो मॉल्टन स्टेट में होते हैं. The inner core part is about 1200 kilometer thick. It is a solid ball almost entirely made up of iron. हमारा इनर कोर जो है बच्चों वो सॉलिड में है और वो सॉलिड में यहाँ पे आयरन पार्टिकल्स पाए जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ. इसमें आपको शो कर रखी है क्रस्ट, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है. नेक्स्ट वन इज मेंटल, फिर आती है आपकी आउटर कोर, देन इनर कोर. बच्चों जो हमारी क्रस्ट है वो सॉलिड होती है, फिर हमारी मेंटल आउटर इनर कोर कैसी होती चली जाती है, लिक्विड एंड देन सॉलिड. नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम. वी नो दैट द सन, the eight planets and their satellites along with other heavenly bodies and the other materials form the solar system. आप सभी को पता है हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल किससे मिलके बना है, सूरज, और हमारे इसमें 8 प्लैनेट्स आते हैं, 8 ग्रह होते हैं और इसमें हमारी सैटेलाइट्स भी इन्वॉल्व है और कुछ हमारे डिफरेंट मटेरियल्स जो हमारे स्पेस में अवेलेबल है, उन सब से हमारा एक सोलर सिस्टम बन के तैयार होता है. नाउ स्टार्ट विद द सन. The sun is a big ball of hot burning gases. सन एक बहुत बड़ी बॉल होती है, हम कह सकते हैं जिसे बर्निंग गैसेस की बॉल. इट हैज अ थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड इट कॉल्ड कोरोना. बच्चों हमारे सन के अराउंड एक थिन लेयर है एयर की, उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरोना. इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस. इस लेयर में बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं. हाइड्रोजन गैस कीप्स चेंजिंग इनटू हीलियम. धीरे धीरे जो इसकी हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में चेंज होती जा रही है. दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ लाइट एंड हीट. जब सन के अराउंड जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हीलियम गैस में चेंज होती है, तभी सन में से हीट और लाइट एमिट करती है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ सन. नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. लेट अस स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 8 प्लैनेट्स. आप सभी को पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets होते हैं. Now start with Mercury. Mercury is the closest planet of the sun. Mercury सबसे पास होता है सन के. It takes 88 days to complete one orbit around the sun. It does not have any natural satellite. Mercury की खुद की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती, उसे 88 डेज लगते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में. Now next one is Venus. Venus is the hottest and the brightest planet in the solar system. Venus सबसे गर्म होता है और चमकीला प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. इट टेक्स अबाउट 225 डेज टू ऑर्बिट वंस अराउंड द सन. इट टू डज नॉट हैव एनी मून. बच्चों वीनस पे भी कोई सैटेलाइट नहीं होती, उसका कोई मून नहीं होता, उसे 225 डेज लगते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में. थर्ड प्लैनेट आता है अर्थ. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. आप सभी को पता है 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को एग्जिस्ट करता है. It is also called a blue planet. बच्चों इसे blue planet क्यों कहते हैं? Because 70% of its surface is covered with water. हमारे अर्थ पे 70% जो है हमारे वाटर से कवर्ड है और बाकी एरिया लैंड है. It takes about 365 and 1/4 days to go around the sun. It has one moon. आपको पता है अर्थ पे एक मून होता है और टोटल अर्थ को कितने डेज लगते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में? 365 days and 1/4. Now next one is Mars. मार्स इज कॉल्ड दी रेड प्लैनेट. मार्स को बच्चों रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. क्यों? बिकॉज इट इज कवर्ड विद रेड डस्ट. इसमें रेड डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं. इट हैज 2 मून्स एंड इट टेक्स अबाउट 687 डेज टू गो अराउंड द सन. बच्चों मार्स में 2 मून्स होते हैं और इसे 687 डेज लगते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में. नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सबसे बड़ा प्लैनेट जो होता है साइज में वो जुपिटर होता है. इट हैज द जायंट प्लैनेट कवर्ड बाय थिक क्लाउड ऑफ गैसेस. यहाँ पे बहुत सारे गैसेस की लेयर्स से जुपिटर प्लैनेट कवर रहता है. इट टेक्स अबाउट 12 years टू ऑर्बिट वंस अराउंड द सन. बच्चों 12 साल लगते हैं जुपिटर को सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए. इट हैज 79 मून्स. जुपिटर में 79 मून्स होते हैं. नेक्स्ट इज सैटर्न. सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट. दूसरे नंबर पे बच्चों लार्जेस्ट साइज में आता है सैटर्न. इट इज सराउंडेड बाय रिंग्स. बच्चों आपने देखा होगा सैटर्न प्लैनेट पे रिंग्स होती हैं, उसको सराउंड करके रखती है. वो रिंग्स बच्चों आइस, बर्फ से, रॉक्स, पत्थरों से और डस्ट पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं. इट टेक्स 30 years टू गो अराउंड द सन. इट हैज 82 मून्स. बच्चों सैटर्न में 82 मून्स होते हैं.
नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस. यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट. यूरेनस थर्ड नंबर पे आता है साइज के अकॉर्डिंग. इट इज द फर्स्ट प्लैनेट दैट वाज डिस्कवर्ड यूजिंग अ टेलीस्कोप. बच्चों ये फर्स्ट प्लैनेट था जो टेलीस्कोप से देखा गया था. इट कंटेन्स मेनी गैसेस सच एज मीथेन. हमारी इस प्लैनेट पे कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है. इट टेक्स 84 years टू गो अराउंड द सन. इट हैज 27 मून्स. यूरेनस पे 27 मून्स होते हैं. नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. बच्चों नेपच्यून जब सबसे लास्ट में आता है तो इसका सन से डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है. इट एक्सपीरियंस फास्ट ब्लोइंग स्टॉर्म्स. बच्चों यहाँ पे स्टॉर्म्स विजिबल होते हैं या एक्सपीरियंस किए जाते हैं. It takes about 165 years to go around this and it has many moons. नेपच्यून में बच्चों बहुत सारे मून्स होते हैं और इसको एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, सन के रिवॉल्व लेने में 165 years लगते हैं. Now, students, let's see the fact of the moon. The moon is the only natural satellite of the earth. आप सभी को पता है हमारे अर्थ प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? The moon. A natural satellite is a celestial body that revolves around the planet. नेचुरल सैटेलाइट बच्चों एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसके चक्कर लगाती है, उसे हम उसकी नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं. इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ. बच्चों मून का साइज कितना है? अर्थ के 1/4 साइज के जितना. इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन एंड शाइन्स बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट. बच्चों मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो आपको शाइन करता हुआ इसलिए लगता है क्योंकि जब सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी नोइंग फैक्ट. यू कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एयर. आप सभी को पता है कि मून पे एयर नहीं है, इसलिए मून पे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती. नाउ नेक्स्ट इज द सरफेस ऑफ द मून. मून का सरफेस कैसा होता है? द सरफेस ऑफ द मून इज कोल्ड एंड ड्राई. ठंड होती है वहां पे, ड्राई सरफेस होता है. इट हैज बिग माउंटेन्स एंड डीप होल्स. वहां पे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, डीप होल्स होते हैं. डीप होल्स को बच्चों से हम क्या कहते हैं? क्रेटर्स. इट इज बिलीव दैट क्रेटर्स वर फॉर्म्ड व्हेन meteoroids came crashing on the surface of the moon. बच्चों जो बिग होल्स होते हैं मून के ऊपर कैसे बने हैं? जो मीटेरोइड्स होते हैं जब मून के सरफेस पे कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तब ये होल्स डेवलप होते हैं. देयर इज नो वाटर और एयर ऑन द मून. बच्चों चांद पे ना ही हवा है ना ही पानी है. द लैक ऑफ एयर मीन्स दैट नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून. बच्चों हवा की वजह से वहां पे हवा नहीं होती, इसलिए वहां पे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती. दिस इज बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल इन एयर. क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, दैट इज एयर. Now next is moon's gravity. The moon's gravity is only 1/6 of that of Earth. Moon की gravity कितनी होती है? Earth की gravity से 1/6. This means that we can jump higher on the moon than on the Earth. Earth पे आप जितनी distance पे, जितनी height पे jump कर पाओगे, उससे 6 गुना ज्यादा आप moon की surface पे jump कर पाओगे. So if one's weight is 36 kilogram on Earth, अगर किसी पर्सन का वेट 36 किलोग्राम है अर्थ पे, देन द वेट ऑन द मून विल बी 6 किलोग्राम. तो उसका मून पे वेट कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 6, दैट इज 6 किलोग्राम. नाउ नेक्स्ट इज मून्स एटमॉस्फेयर. देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. बच्चों मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, मतलब कोई भी एयर की लेयर नहीं होती. Whenever sunlight falls on it, it becomes very hot up to 100 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द डे. बच्चों एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो जब सन की रेज डायरेक्टली मून पे पड़ती हैं तो मून का जो सरफेस है 100 डिग्री सेल्सियस तक भी हॉट हो जाता है. एट नाइट इट गेट एक्सट्रीमली कोल्ड अप टू -150 डिग्री सेल्सियस. और बच्चों जब रात के समय कितना ठंडा हो जाता है? -150 डिग्री सेल्सियस. सिंस देयर इज नो एयर ऑन दी मून. बच्चों आपने समझा कि मून पे कोई भी एयर की लेयर नहीं होती. देयर इज नथिंग टू कैरी साउंड वेव्स, सो वी कैन नॉट टॉक ऑन द मून. इसलिए हम मून पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों हम एक दूसरे को सुनाई नहीं दे सकते, साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकती. द एस्ट्रोनॉट्स आर प्रोवाइडेड रेडियो सेट्स इन देयर स्पेस सूट टू कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू रेडियो वेव. एस्ट्रोनॉट्स बच्चों जो स्पेस में जाते हैं, मून पे जाते हैं, उनकी स्पेस सूट में ना क्या सेट रहता है बच्चों? रेडियो सेट रहता है, जो साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है हमारे रेडियो वेव्स में, जिसके थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं. These radio waves do not require any medium to travel. क्योंकि रेडियो वेव्स को ना एयर की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए. The radio wave signals are converted into the sound waves by the radio set. बच्चों बस उनकी स्पेस सूट में रेडियो सेट फिक्स रहता है.
In this way, the astronauts are able to communicate with each other. इसी के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं मून पे भी. नाउ नेक्स्ट इज लैंडिंग ऑन द मून. देयर हैव बीन मैनी मिशंस टू लैंड ऑन द मून. बच्चों बहुत सारे मिशंस जो होते हैं मून पे लैंड करने के लिए वो सक्सेसफुल हो चुके हैं. नाउ द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून वाज एन अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 2. सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा था जो मून पे लैंड हुआ था? अपोलो 2. It successfully landed on the moon on 21st July 1969. Neil Armstrong became the first person to step on the moon surface. पहला व्यक्ति कौन था जो चांद पे जिसने कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. Edwin Aldrin followed him to the surface of the moon while the third astronaut Michael Collins remained in the command module to circle the moon to maintain contact with the earth. बच्चों उनके साथ हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एडविन एल्ड्रिन भी गए थे उन्हें फॉलो करते हुए. और बच्चों थर्ड जो उनके एस्ट्रोनॉट है माइकल कॉलिन, उन्होंने अर्थ पे से पूरे मून को कमांड भेजा था, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए थे. नाउ चंद्रयान फर्स्ट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडिया इन ईयर 2008 टू ऑर्बिट द मून. बच्चों चंद्रयान फर्स्ट हमारे इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 2008 ईयर में, जो मून पे गया था. नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज एक्सपीडिशन ऑन मून. नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ द मून. द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. हमने समझा था कि मून की खुद की रोशनी नहीं होती. इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन. वो शाइन कर पाता है क्योंकि वो सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है. इफ वी ऑब्जर्व द मून फॉर अ फ्यू डेज वी विल नोटिस दैट द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप. अगर आप कुछ दिनों तक चांद को मून को नोटिस करोगे तो आप देखोगे रोज उसकी शेप चेंज होती है. The different shapes of the moon are called the phases of the moon. जब वो मून अपनी शेप को चेंज करता है उसी को हम phases कहते हैं. As the moon revolves around the earth, different parts of the moon receive light from the sun and appear to lit up. बच्चों जैसे जैसे मून जो है अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है तो जब सूरज की रोशनी मून के जिस पार्ट पे पड़ती है वो ही हमारा पार्ट अर्थ सरफेस से दिखाई देता है या लिट अप होता है. Due to continuous movement of the moon, various phases of the moon are formed. बच्चों इसी हमारे अर्थ की रिवॉल्व की वजह से, मून की रोटेशन की वजह से, जो उसके अराउंड लगाता है अर्थ के अराउंड, इसकी वजह से हमारे मून के डिफरेंट फेसेस हमें विजिबल होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ फेसेस ऑफ द मून. नाउ फर्स्ट फेस आता है न्यू मून. When the moon does not receive light from the sun, we cannot see in the sky. This phase is called new moon. बच्चों न्यू मून मतलब कि चांद का नजर नहीं आना, क्योंकि इस समय क्या होता है मून पे कोई भी सन की रेज नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमें चांद दिखाई नहीं देता, उसे हम कहते हैं न्यू मून. ये आपको शो कर रखे न्यू मून की इमेज. नेक्स्ट इज क्रिसेंट मून. When only a small fraction of the moon receives sunlight, it is visible to us crescent moon. जब हमारे मून की थोड़ी सी ही सरफेस पे सन की लाइट पहुंच पाती है और उसका लिटिल सरफेस हमें विजिबल होता है, उसे हम कहते हैं क्रिसेंट मून. नेक्स्ट इज हाफ मून. When half of the moon receives sunlight, we see the half moon phase from the earth. जब हमारी मून की हाफ सरफेस पे सन की रेस पहुंचती हैं और वो पार्ट हमें विजिबल होता है, उसे हम कहते हैं हाफ मून, जिसकी इमेज आपको शो कर रखी है. नेक्स्ट इज गिबियस मून. When about three-quarters of the moon is lit up, not visible from the earth, and it is called the gibbous moon. Gibbous moon में आपको इमेज में शो कर रखा है, इसमें 3/4 पार्ट आपका विजिबल होता है मून का फ्रॉम द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट फुल मून. When we see the complete moon in the sky, it is said to the full moon. जब आपको पूरा चांद दिखाई देता है कंप्लीट शेप में, उसे हम फुल मून कहते हैं. That is the image of full moon. Let's read knowing fact. The moon was first visited by the Soviet spacecraft Luna 2 in 1959. Now next is eclipse. To be eclipse means to be hidden. Eclipse का means होता है छिपा हुआ या छिपना. The earth is moving around the sun and the moon is moving around the earth. जो अर्थ है वो किसके अराउंड मूव कर रहा है? सन के अराउंड मूव कर रहा है. एंड द मून किसके अराउंड मूव कर रहा है? अर्थ के अराउंड. समझ? अब आपने समझा कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रहा है और अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है. An eclipse occurs when an object in space blocks the view of another object such that it cannot be seen partially or completely. There are two types of eclipse, that is lunar eclipse and solar eclipse. Eclipse जब होता है जब रिवॉल्व करते हुए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का पाथ ब्लॉक कर देता है और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता अपने सरफेस से, उसी इसे क्या कहेंगे हम? हिडन. तो इसलिए हमने इसका नाम एक्लिप्स रखा. और एक्लिप्स दो तरीके के होते हैं.
लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स, उसी के बारे में हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद लूनर एक्लिप्स। A lunar eclipse occurs on a full moon night when the earth comes between the sun and the moon. Lunar eclipse जब होता है full moon night जिसे हम कहते हैं, जब हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है सन के बीच में आ जाती है और मून के बीच में आ जाती है, तब हमारा lunar eclipse होता है। So students, when the sun, earth and the moon are in a straight line, जब सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक ही लाइन में होते हैं, the earth blocks the sunlight off from reaching the moon and the earth casts a shadow on the moon. फिर हमारा क्या होता है इस इमेज में, समझिए आप, सन, अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन में है। अर्थ जो है हमारा सन और मून के बीच में आ गया, तो जो सन की रेज हमारे मून तक नहीं पहुंच पाती, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा लूनर इक्लिप्स होता है। इट दिस कॉजेज अ लूनर इक्लिप्स। द वर्ड लूनर मीन्स मून। लूनर का मीन्स ही क्या होता है, मून। When we cannot see the whole moon at all, it is called the total lunar eclipse. जब हम पूरे ही मून को नहीं देख पाते, पूरा ही मून छिप जाता है अर्थ की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल लूनर एक्लिप्स। As the moon revolves around the earth, it moves away and sometimes only a part of it is hidden by the shadow of the earth. It is called partial lunar eclipse. जब हमारी अर्थ क्या करती है, मूव करती है, रिवॉल्व करती है, तो कुछ रोशनी सन की मून के ऊपर चली जाती है, तो जो हमारा मून का पार्ट विजिबल हो जाता है, तो वो पार्शली छिप जाता है और पार्शली विजिबल है। उस एक्लिप्स को हम क्या कहते हैं, पार्शियल लूनर एक्लिप्स। नाउ नेक्स्ट इज सोलर एक्लिप्स। A solar eclipse occurs when the moon comes in between the earth and the sun. बच्चों, हमारा सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के बीच में। मून क्या कर रहा है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। अब जब हमारा मून बीच में आ जाएगा अर्थ और सन के बीच में, तब क्या होता है, when the sun, moon and earth are in a straight line, the moon block out the sunlight from reaching the earth and cast a shadow on the earth. We standing on the earth cannot see the sun. जब हमें सूरज दिखाई नहीं देता दिन में भी, तो हम इसे क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स। नाउ स्टूडेंट समझते हैं हम, ये सन है और मून है, अर्थ, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। मून जब रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये सन और अर्थ के बीच में आ गया। जो सन की रेज है मून तक पहुंच गई और मून ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और अर्थ तक उसकी रेज नहीं पहुंच पा रही दिन के समय में भी, तो अर्थ पे क्या हो जाता है, डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स। नाउ लाइक ल्यूनर एक्लिप्स, इट कैन ऑल्सो बी टोटल और पार्शियल। सोलर एक्लिप्स भी बच्चों हमारा टोटल भी होता है, पार्शियल भी होता है, जस्ट लाइक ल्यूनर एक्लिप्स। For a total or solar or lunar eclipse, the sun, the earth and the moon have to be in a straight line. Eclipse होने के लिए तीनों ही हमारे heavenly bodies को, the sun, moon and the earth, इन तीनों को एक straight line में होना जरूरी है। Now next is satellite. A satellite is a small object that revolves around a large object in space. Satellite एक हमारे small object होता है जो हमारे space में large object के around revolve करता है, चक्कर लगाता है। सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। बच्चों, कुछ सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल भी होती हैं जो हम बनाते हैं, कुछ सैटेलाइट्स नेचुरल होती हैं जो हमें नेचर से मिली हैं, गॉड गिफ्टेड है। नाउ लेट्स सी नेचुरल सैटेलाइट। ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। बच्चों, सारी ही प्लैनेट्स पे अपनी खुद की सैटेलाइट्स है, सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस को छोड़ के। द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून हमारे अर्थ प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि मून हमारे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है और जो रिवॉल्व करता है एक प्लैनेट के अराउंड उसे हम सैटेलाइट कहते हैं, और मून हमारा नेचुरल है तो इट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ सैटेलाइट। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मतलब जो हम खुद से बनाते हैं। They are sent into space to gather information. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम स्पेस में भेजते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स। सैटेलाइट्स को हम किसके द्वारा लॉन्च करते हैं? रॉकेट्स के द्वारा। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड घूमती रहती हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। इंडियन सैटेलाइट्स सेंट इनटू स्पेस इंक्लूड कौन कौन सी हमारी सैटेलाइट्स थी आर्टिफिशियल जो हमने स्पेस में भेजी थी? First, Aryabhat, which was sent into space in the year 1975. INSET 2A, 2B and Cartosat were launched in 2008. ये सारी हमारी artificial satellites हैं। Artificial satellites are designed to carry out scientific experiments.
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इसलिए बनाई जाती हैं जिससे उनसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। सम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर एज फॉलोज, जैसे कौन कौन सी होती है कैटेगरी वाइज। फर्स्ट वन इज वेदर सैटेलाइट। These are used for forecasting weather, जो वेदर को फोरकास्ट करती हैं। They take pictures of ocean currents, जो बताती हैं ओशन में करंट्स यानी टाइड्स आने वाले हैं, क्लाउड्स के बारे में स्टडी करती हैं, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। द मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वार्न्स पीपल अबाउट फ्लड। मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो वेदर की फोरकास्ट करता है, मौसम के बारे में बताता है, वो बताता है, पहले से ही वार्निंग मिल जाती है लोगों को, फ्लड यानी बाढ़ आने वाली है, स्टॉर्म्स तूफान आने वाले हैं, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर एंड मूविंग ग्लेशियर्स के बारे में वो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंफॉर्मेशन गैदर करती है। नाउ नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। These are used for transmitting television programs। बच्चों कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं ये टेलीविजन प्रोग्राम्स जो आप देखते हैं उसके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। सेंडिंग मैसेजेस थ्रू फैक्स मशीन्स, मोबाइल फोन्स, ईमेल, इंटरनेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक सैटेलाइट्स। Scientific satellites are used for sending information from the solar system, stars, etc. जो हमारे सोलर सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो हमारी कौन सी सैटेलाइट होती है, साइंटिफिक सैटेलाइट। Now students, let's read the moral of the chapter. We rely on earth। बच्चों we depend, हम अर्थ पे क्यों डिपेंड करते हैं, for valuable resources, क्योंकि अर्थ पे हमारे essential resources available हैं, just like soil, water, metal, industrial minerals and energy, and we need to know how to find these resources and exploit them sustainably। बच्चों हमें ये पता होना चाहिए ये रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिली हैं और इनका हमें किस तरीके से जुडिशियस यूज करना चाहिए, जिनका हमें नहीं ज्यादा से ज्यादा वेस्ट भी नहीं करना, कंजर्व करके प्रिजर्व करके रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, द प्लैनेट अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ ह्यूज बॉल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बच्चों अर्थ हमारा प्लैनेट एक ह्यूज बॉल है जो किसके अराउंड चक्कर लगाता है, सन के अराउंड। नेक्स्ट, Mantle is the widest section of the Earth. Venus is the hottest and brightest planet in the solar system. सबसे चमकीला और गर्म planet बच्चों कौन सा होता है, Venus। Jupiter is the largest planet of the solar system. Jupiter सबसे बड़ा planet होता है solar system का। Moon is the only natural satellite of the Earth. Moon एक ऐसा celestial body होता है जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता रहता है, इसलिए हम इसे अर्थ की natural satellite कहते हैं। A satellite is a small object that revolves around a large object in space. सैटेलाइट एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस में बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड चक्कर लगाता है। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.